The year of 2021 is coming to an end, and we, being a law channel, we are going to discuss here today the landmark judgments that have been passed in 2021. Now, I have prepared a set of 40 judgments for you. बहुत सारे judgments pass होते हैं throughout the year, but whatever I feel are the most important ones, वो हम इन videos में discuss करेंगे. So this video will be in two parts, जहाँ पर 20 judgments मैं आपके साथ इस particular video में discuss करूँगी, and there'll be a part 2 as well. We have been discussing these judgments. We started with 2019 एंड तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं हर ईयर के जजमेंट्स. एंड आज की इस वीडियो में भी हम 21 के जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं. नाउ दिस इज रेलिवेंट फॉर एनी लॉ एस्पिरेंट, every law student, or people who are generally interested in law, even practitioners. So let's begin with this video. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. Looking at the first case that we now let us look at the first case that we have here. It is that of Sunil Kumar वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जब ट्रायल कोर्ट मल्टीपल पनिशमेंट्स अवार्ड करते हैं तब उनको ये क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए. दे शुड क्लियरली मेंशन कि ये जो पनिशमेंट्स हैं ये कॉन्करेंटली चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, या कंसेक्यूटिवली चलेंगी, एक के बाद एक चलेंगी. So that is what was held in this particular case. Now, people who are preparing for law entrance exams, उनके लिए ये important हो सकता है कि punishments कितने टाइप की होती हैं आईपीसी में. We've already covered all these things. ये ऐसी छोटी छोटी जो legal concepts हैं, legal updates हैं, we keep covering through our Instagram channel. So if you're not following us there, you can go and follow us there. The link will be in the description of this video. Moving forward, शेख अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना. अब यहाँ पर क्या हुआ है, कोर्ट ने बोला है कि अगर हमें ऑफेंस जो किडनैपिंग फॉर रैंसम होता है, जो सेक्शन 364A ऑफ द आईपीसी में कवर किया जाता है, इफ वी वांट टू प्रूव दैट अ पर्सन हैज बीन abducted, a person has been kidnapped, if we have to prove that there has been a kidnapping for ransom, तो सिर्फ abduction काफी नहीं है. ये जरूरी है प्रूफ करना कि देयर वॉज अ फियर कि सामने जिस बंदे ने किसी को अबडक्ट करा है वो उसको हार्म कॉज कर सकता है. दैट पर्सन कुड हैव हार्म्ड और कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन बिकॉज द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इज सच दैट इट विल गिव अ एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन टू द पर्सन बीन अबडक्टेड कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है. सो दिस वॉज बेसिकली अ केस जहाँ पर एक रिक्शा मैन ने, रिक्शा पुलर ने एक स्कूल बॉय को किडनैप किया था एंड देन ही डिमांडेड 2 lakhs फ्रॉम हिज फादर. अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि टू ब्रिंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन क्या क्या चीजें जरूरी हैं. सबसे पहले किडनैपिंग ऑफ द पर्सन और कीपिंग द पर्सन इन डिटेंशन, ये जरूरी है. देन थ्रेटनिंग कि वो उस इंसान को हर्ट कॉज करेगा या फिर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कॉज कर दे इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन अबडक्टेड, और एक्चुअली कॉजेज हर्ट और डेथ to such person, to compel government or any foreign state, any government organization to pay the ransom. So the court observed कि after establishing the first condition, that is kidnapping or abduction of the person, one more condition has to be fulfilled. तो जो word है हम यहाँ पर and देख रहे हैं, the other condition is that इट हैज टू बी प्रूव्ड कि आइदर 2 या 3 में से कोई चीज है कि आप कॉज कर रहे हो डेथ या हर्ट ताकि सामने वाला आपको रैंसम दे दे, या फिर आप डेथ या हर्ट कॉज कर रहे हो जिससे एप्रीहेंशन हो जाए सामने वाले को कि हमारी डेथ कॉज होने वाली है. सो दैट इज दैट. इसके अलावा आप जो किडनैपिंग और अबडक्शन है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं. किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दिस ऑल्सो यू कैन स्टडी अबाउट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर योर नॉलेज. देन रजत शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में क्या हुआ था, पीआईएल फाइल हुई थी अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला. अब इनके अगेंस्ट ये पीआईएल इसलिए फाइल हुई थी बिकॉज ही हैड गिवन कमेंट्स कि ये जो एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, वी सॉ कि Article 370 has been abrogated. Basically, Kashmir is now a part of India as per that. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ अप्लाई हो रहा है. तो इनकी ये स्टेटमेंट थी कि वो 370 को रीइंस्टेट करने के लिए चाइना की हेल्प ले सकते हैं. दैट इज द स्टेटमेंट दैट ही मेड एंड इसलिए इनके खिलाफ एक पीआईएल फाइल हो गई थी.
and basically the PL said that he is being trying to hand over Jammu and Kashmir to China, and he is guilty of sedition. Sedition हमारा section 124A of the IPC में defined है. It is basically when you are making such words, comments, gestures that is bringing hatred or disaffection or feelings of disloyalty, enmity towards the government. Sedition के हमने बहुत से cases past में भी देखे हैं. Sedition, this section has become very important. We've seen कि case ये भी आया था कि ये जो section है इसको भी हटा दिया जाए IPC से, because ये बहुत colonial time से चलता आ रहा है, freedom fighters के time से चलता आ रहा है, तो इस section को हटाया जाए. नाउ अब यहाँ पर कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि जस्ट बिकॉज उनका व्यू जो है वो गवर्नमेंट से अलग है, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही हैज कमिटेड सेडिशन. सो इट इज नॉट सेडिशन. द स्टेटमेंट्स दैट ही मेड आर नॉट सेडिशियस. देन नेक्स्ट बात करते हैं एमवे इंडिया वर्सेस रविंद्रनाथ राव की. अब इस केस में कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है एंड जो उस सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर है, इफ ही इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, देन दैट प्रोप्राइटरशिप विल बी गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड आर्बिट्रेशन, इवन इफ उनका जो बिजनेस है वो इंडिया से बाहर कंडक्ट किया जा रहा है. देन नेक्स्ट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के शोभना. अब यहाँ पर ये बोला कोर्ट ने, बेसिकली रिपीट किया है क्या कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, इफ दे आर एबल टू सिक्योर मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन, जो कट ऑफ मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी से कोरिलेट कर रहे हैं, दे कुड हैव गॉटन एन एडमिशन अंडर द जनरल कैटेगरी, देन दे विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द जनरल कैटेगरी एंड वो रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आएंगे. ये बात पहले सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में भी बोली जा चुकी है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर LLM एंट्रेंसेस. PG लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस अदर जजमेंट, यू कैन रीड दिस जजमेंट एज वेल. यहाँ पर I've given it in brief that here it was held candidates belonging to reserved category are eligible to fill general category vacancies on the basis of merit. Then reservation की बात है तो आप नेचुरली आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं. देन डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. हियर द कोर्ट सेड कि वंस एन एंटिसिपेटरी बेल हैज बीन गिवन, अगर किसी केस में एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई है एंड देन a charge sheet has been filed in that case. Charge sheet is basically initially आपको एज एन अक्यूज डिक्लेयर किया गया है, यू हैव बीन एप्रीहेंडेड एंड आपको जेल में डालने की कोशिश करी जा रही है, कस्टडी में लेने की कोशिश करी जा रही है, बिकॉज देयर इज अ बिलीफ दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. नाउ चार्जशीट इज जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करके फाइल करती है अपनी चार्जशीट की, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक चार्जशीट फाइल करती है जहाँ पर आपके जो सेक्शंस हैं जहाँ पर यू आर लाइबल, दोज आर गिवन. So now here in this case the court said कि एंटिसिपेटरी बेल अगर ग्रांट हुई किसी मैटर में, बट अगर उस मैटर में चार्जशीट फाइल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेल जो है वो खत्म हो जाएगी. इसलिए सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस पे रिलाय किया गया, जो एक अनदर लैंडमार्क केस है जहां पर यह बोला गया कि merely एंटिसिपेटरी बेल जो अगर आपने ली है merely on the basis of filing a charge sheet, that anticipatory bail does not end. You are not liable to surrender or apply for a regular bail. That bail will continue. Now in this case it was said कि it is open for the parties कि आप एक application move कर सके before the court for cancellation of that anticipatory bail on the ground कि charge sheet फाइल हो चुकी है, उसमें ऐसा लिखा है, bringing the grounds कि आपको arrest करना क्यों जरूरी है. So this is important. Anticipatory bail important है. People who are preparing for LLM entrances, anticipatory bail, understanding CRPC section 438, 439 CRPC is important for you guys. Then कार्तिक सुब्रमण्यम वर्सेस बी सराद बाबू. अब इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने ये बोला कि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं,
तो उसमें कॉम्पेंसेशन जब हम कैलकुलेट करें, बिकॉज रोड एक्सीडेंट हो रहा है, अ पर्सन फ्रॉम अ फैमिली इज गोइंग अवे एंड द फैमिली माइट सफर इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ इट, तो इस केस में मल्टीप्लायर मेथड जो है वो अप्लाई होगा। मल्टीप्लायर मेथड बीइंग कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वो इंसान अपनी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस कर सकता था, फैमिली को कितना हेल्प कर सकता था। सो यहाँ पर भी कोर्ट रिलाइड ऑन अर्लियर केसेस ऑफ संदीप खंडूजा एंड एरुधिया प्रिया केस, एंड दे सेड कि एडवांसमेंट ऑफ करियर और लाइफ, ये सब चीज़ें ध्यान में देखी जाएंगी एंड उस बेसिस पे कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट के ऊपर वी कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ रील्स ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन गो एंड चेक कि किस तरह से मोटर व्हीकल्स एक्ट फंक्शन करता है, क्या पेनल्टीज हैं उसके अंदर, वी ऑल गिवन इट देयर। देन नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर। अब इस केस में क्या हुआ, ये केस भी हमने इंस्टाग्राम पे कवर किया हुआ है। दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस। अब यहाँ पर क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत वियर्ड सी रूलिंग दी थी, वेर इन अ चाइल्ड वॉज मोलेस्टेड बाय अ सीनियर एंड द कोर्ट सेड कि सिंस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वॉज नॉट देयर, द कोर्ट सेट कि जो पॉक्सो एक्ट है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, उसमें अगर सेक्सुअल असॉल्ट हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है, सेक्सुअल असॉल्ट का इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा। इफ द पर्सन इज नॉट टचिंग द चाइल्ड, there is no skin contact, that does not mean there has been a sexual offense, and जो accused था उसको 354 basically outraging of modesty में डाल दिया। However, Supreme Court said that यहाँ पर इंटेंट मैटर करता है, स्किन टू स्किन इज नॉट द बेसिस, इट इज द सेक्सुअल इंटेंट ऑफ द पर्सन दैट इज टू बी पनिश्ड, एंड इट ओवर रूल्ड दिस weird judgment of high court. Surprisingly, this judgment came, and सुप्रीम कोर्ट राइटली ओवर रूल दिस जजमेंट। ये जजमेंट हमने डिटेल में भी कवर किया हुआ है ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर यू कैन चेक देयर। स्पीकिंग ऑफ थिंग्स इन डिटेल, अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं एंड यू लुकिंग फॉर नोट्स, then we have a proper module of legal GK and current affairs on our website www.lawdigest.in. Link is given in the description of this video. There we give you monthly PDFs of the judgments, because यहाँ पर we are covering around 40 judgments in 2 videos. However, in those monthly judgments are covered, and monthly judgments they vary कि हर मंथ में कितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रही हैं। सो दे आर नॉट जस्ट 40, दे आर मोर देन दैट। देन मूविंग फॉरवर्ड, मेहरा बाल चिकित्सालय वर्सेस मनोज उपाध्याय। अब इस केस में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, उसने एक ऑर्डर पास किया। उसका एक ऑर्डर था वेर इट अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है, उसका ऑर्डर अपहेल्ड किया by the state consumer redressal forum, and then this was challenged before the high court by filing a writ petition under 226 article 226 में आपको पता होना चाहिए रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल होती है, 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल होती है। रिट पिटिशन इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ कोर्ट ने बोला कि ये जो विंडो है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ हाई कोर्ट इन सच अ मैटर, ये यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर आप NCDRC जाते, बिकॉज ऑलरेडी देर इज अ स्टैट्यूटरी क्रिएटेड ट्राइब्यूनल, एंड अगर उसका कोई ऑर्डर अंडर चैलेंज है तो आप वहाँ के प्रोसीजर के थ्रू प्रोसीड करेंगे, एंड 226 में आपकी जो रेमेडी है वो बहुत लिमिट हो जाती है। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस दैट हैज बीन लिस्टेड इन योर स्टैट्यूट। सो कंज्यूमर एक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3 tier मैकेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। सो ये हायरार्की यू शुड बी क्लियर विद। देन इरियो ग्रेस रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अभिषेक खन्ना। अब इस केस में क्या हुआ कि NCDRC का एक ऑर्डर था कि एक बायर अग्रीमेंट हुआ है, अपार्टमेंट बाइंग अग्रीमेंट है, एंड दैट इज वेरी, बिकॉज यू नो दैट ये जो बायर अग्रीमेंट्स होते हैं बहुत वन साइडेड होते हैं। तो ये बोला गया कि ये जो वन साइडेड अग्रीमेंट होते हैं, अनफेयर बायस क्लॉजेस होते हैं इनमें, दिस अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कमिंग इनटू बीइंग,
सो द कोर्ट ऑब्जर्व कि डेवलपर जो है वो अपार्टमेंट बायर को फोर्स नहीं कर सकता है टू बी बाउंड बाय वन साइडेड कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है देन इट इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड। एंड यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि रिफंड किया जाए अमाउंट टू द अपार्टमेंट बायर बिकॉज देयर वाज अ डिले इन कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो डिले है, देयर इज deficiency on the part of the builder, and the person is liable to be refunded with the amount that he deposited for the same. देन नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वर्सेस संजय शुक्ला। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि अगर ट्रेन्स में डिले हो रहा है एंड रेलवेज इज नॉट एबल टू प्रूव इट कि वो रीजन क्या है, क्यों डिले हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे विल बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन अनलेस दे आर एबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा फॉर ऑल द डिलेज इन द लेट अराइवल ऑफ ट्रेन्स। देन बेगार फाउंडेशन वर्सेस केएस पुट्टास्वामी। केएस पुट्टास्वामी की जब हम बात करते हैं इमीडिएटली द थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज राइट टू प्राइवेसी आधार जजमेंट। सो अब जो आधार जजमेंट आया था इन पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल किया गया था, रिव्यू पिटिशन। एंड यहाँ पर इस रिव्यू पिटिशन को भी डिसमिस कर दिया गया है। हाउएवर देयर वाज अ डिसेंटिंग जजमेंट। जब हम ऐसा रेशियो देखते हैं मतलब समवन इज डिसेंटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ डिसेंटेड सेइंग दैट ये जो जजमेंट रिव्यू पिटिशन है ये अभी डिस्कस नहीं करी जानी चाहिए, पहले उस जो मैटर है, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, द रिव्यू पिटिशन वाज फाइल्ड ऑन द ग्राउंड कि द कोर्ट इज चेंजिंग इट्स जजमेंट। सो बेसिकली आधार एक्ट जो आया था उसके काफ़ी कुछ प्रोविजंस डाइल्यूट कर दिए गए थे इन द फाइनल जजमेंट एंड ओनली सम प्रोविजंस वर अपहेल्ड। सो अ रिव्यू वाज फाइल्ड against this, but however this review petition has been dismissed। right to privacy हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 21 में फॉल करता है, दैट इज आर राइट टू लाइफ। देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई इंसान अक्यूज्ड है अंडर द यूएपीए, यूएपीए बेसिकली है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एंड इसके अंदर ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अक्यूज जो है ही कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल अगर जो केस डायरी है उसको देख के ये लगता है कि इसी इंसान ने प्राइमा फेसाई ये ऑफेंस कमिट किया है, कोई ग्राउंड्स हैं टू बिलीव दैट ही इज गिल्टी, देन बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड। बट कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके पास पावर है टू ग्रांट बेल टू पीपल who have been accused of offenses under UAPA। अभी हमने देखा जब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे ऑल ओवर द कंट्री, बहुत से प्रोटेस्ट में यूएपीए में लोगों को डाला जा रहा था बिकॉज द मोमेंट यू नो 5 people सिट टुगेदर इन अनलॉफुल असेंबली दे क्रिएट, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है एज पर द लॉ, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। नाउ अनलॉफुल असेंबली क्या है, आईपीसी में आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो सेक्शन 141, सेक्शन 144, सीआरपीसी ऑल्सो, एंड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए व्हेन वी स्पीक ऑफ अनलॉफुल असेंबली। देन कनीज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब यहाँ पर क्या है, शाहीन बाग का जजमेंट आया था। शाहीन बाग के जजमेंट ने कोर्ट ने ये बोला था कि डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं, आप प्रोटेस्ट जो करेंगे वो सिर्फ आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही कर सकते हैं। जब रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया है इस जजमेंट के अगेंस्ट तो उस रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है इन दिस केस एंड इट हैज़ बीन सेड अगेन कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम और एनी वेयर। अगर कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है बट अगर वो प्रोलॉन्ग करी जाएगी देयर कैन नॉट बी कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ऑफ अ पब्लिक प्लेस बिकॉज और लोगों के भी राइट्स अफेक्ट होते हैं ऐसे में। सो इट हैज टू बी इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस ओनली। देन पी मोहन राज एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स शाह ब्रदर्स इस्पात। अब इस केस में क्या बोला कोर्ट ने,
IBC जो होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बेसिकली इज फॉर इनिशिएटिंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. बेसिकली वाइंडिंग अप के लिए हम फाइल करते हैं किसी कंपनी की इफ इट इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स. देन वहाँ पर सेक्शन 14 IBC जो कोड है हमारा वहाँ पर बात करता है मॉरिटोरियम की. मॉरिटोरियम इज जो कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं दे कम टू अ स्टे, मॉरिटोरियम इम्पोज हो जाता है. तो अब इफ दिस इन दिस केस द कोर्ट हैज सेड कि अगर कोई चेक डिसऑनर का केस है against the corporate debtor, then that is also covered under the moratorium law because if a person is unable to pay his debt, then सेक्शन 138 में लोगों के अगेंस्ट केस जाएगा बिकॉज चेक बाउंस होंगे, डेट पे नहीं हो पा रहा है. तो अगर मोरिटोरियम लग रहा है अंडर IBC देन वहां पर भी मोरिटोरियम अप्लाई होगा. Vikas Kishan Rao Gawali versus State of Maharashtra. Here what has been said, we have been seeing महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेके अब महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समिति एक्ट जो है दिस स्टिपुलेटेड कि 27% ऑफ द सीट्स जो हैं विद इन जिला परिषद एंड पंचायत समिति ये रिजर्व करी जाए. नाउ कोर्ट ने ये बोला कि जो रिजर्वेशन होगा ओबीसी के फेवर में इट कैन नॉट एक्सीड 50%. तो आप एक लिमिट से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो. 50% की लिमिट हमारी डिसाइड करी गई थी इन द इंदिरा साहनी जजमेंट, द मंडल कमीशन केस. दैट इज व्हाट यू शुड नो अबाउट दिस जजमेंट. देन नेक्स्ट इज अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस केस में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश, ये भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा केस था, जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस था. यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट आया. बेसिकली इट वाज आल्सो केस ऑफ आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी. हियर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आस्क्ड द अक्यूज्ड कि जिन्होंने अपने नेबर को असॉल्ट किया है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको राखी बांधे. सो दिस इज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि you cannot by asking the person to tie the rakhi you are trying to belittle his crime. So this is not something that you can do. And कोर्ट had said कि सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, एक मॉड्यूल क्रिएट होना चाहिए फॉर सेंसिटाइजिंग द जजेस ओवर द सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर टेस्ट होना चाहिए. फर्दर कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ये बोला कि वो ऐसे स्टेप्स लें कि ये कोर्सेज जो है इनको LLB और AIB प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाए. Then comes the case of Lieutenant Colonel Nitisha and others. इसके ऊपर DOLLB में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था. We had covered this earlier in 2020. So basically here what was said is earlier there was a case, ये मार्च में आया था, लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा का केस, जहाँ पर ऑर्डर आया था कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं who have satisfied the 60% कट ऑफ क्राइटेरिया they are entitled to परमानेंट कमीशन. परमानेंट कमीशन उन्हें कब मिल सकती है? व्हेन दे सैटिस्फाई द मेडिकल क्राइटेरिया. परमानेंट कमीशन का जो केस है वो है बबीता पूनिया का. अर्लियर विमेन वर नॉट एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन बट आफ्टर द बबीता पूनिया केस इट वाज रूल्ड कि विमेन कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी. नाउ हियर इट सेड कि जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ये क्राइटेरिया then they shall be granted permanent commission. But ऐसा नहीं हुआ. For many women, this permanent commission was denied on many additional grounds. फिर ये ऑर्डर अब दोबारा से this was challenged before the court कि contempt हुआ है कोर्ट के ऑर्डर का. एंड यहाँ पर कोर्ट came heavily on the army and they said that you need to furnish us all the details and you cannot rule out people जो eligible हैं. If just that they are need to meet the medical conditions and अगर वो disciplinary and vigilance clearance obtain कर लेते हैं you cannot stop them from getting a permanent commission. Then coming to the last case of this video, Tata Sons Limited versus Cyrus Mistry and others. Basically ये भी बहुत लंबा एक बैटल चला है NCLAT के सामने. अब यहाँ पर साइरस मिस्त्री जो है, Cyrus Mistry, he became the chairman of Tata Group, but then later Tata Sons themselves filed a case and they wanted to get him removed. But then he went in challenge and NCLAT ने order दे दिया that he should be reinstated as a chairman. However, अब ये जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये बोला है कि
there was no oppression or mismanagement that happened against Cyrus Mistry, and therefore it was open for Tata and Mistry to work out their separate terms, and ये जो एनक्लैड का ऑर्डर है इसको ओवररूल कर दिया गया है यहाँ पर। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो खत्म होता है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप हैपनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कि जजमेंट्स इस साल की जो हैं ये आपको पता लगी होंगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, यू कैन लीव द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। if you're preparing for exams and you want detailed understanding of these judgments, every month you want judgments, then you can opt for our module on legal GK and current affairs available on our website. Link is given in the description. And if you want to stay legally updated, then keep following us here. Subscribe कीजिए चैनल को, and Instagram पे भी हमको regularly follow करते रहिए, and don't forget to press the bell icon for immediate notifications.